तो आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हो तो वो आपको छोटा दिखाई देता है, और जब आप उसी ऑब्जेक्ट को पास से देखोगे तो वो आपको बड़ा अपीयर होता है। ऑब्जेक्ट का साइज वही रहता है। जैसे एक पेड़ का एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको, पास से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और यही सेम पेड़ दूर से देखोगे तो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा आई छोटा या बड़ा कैसे परसीव करता है वो हम जानने वाले हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा देख सकते हैं, ये हम जानेंगे। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से, कि हमारा आई पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक एंगल सबटेंड करता है। जैसे मान लो ये मेरी आई है इस तरीके से, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, सपोज एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस एच हाइट के ऑब्जेक्ट ने हमारी आंखों पे कुछ एंगल सबटेंड किया, जैसे इसको हम ऐसे बना लेते हैं, कुछ ये θ1 एंगल सबटेंड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को दूर कर देता हूँ, थोड़ा दूर करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, तो अब ये कुछ दूसरा एंगल सबटेंड करेगा आंखों पर, और ये एंगल मान लेते हैं हम θ2 है। तो जब हमने उसको दूर कर दिया तो जो एंगल हमारी आंखों पर सबटेंड हो रहा है वो भी छोटा हो गया, और हमें ये बात पता है कि दूर करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज हमको छोटा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी आंखों पर एंगल सबटेंड हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा परसीव करते हैं। साइज ऑब्जेक्ट का वही होता है, हमारी परसीव करने की टेंडेंसी या हमारी परसीव करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एंगल के हिसाब से चेंज होती है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास कर दूं तो क्या होगा, तो ये बड़ा एंगल सबटेंड करने लगेगा। यहाँ पे इसने कुछ θ3 एंगल सबटेंड किया होगा और ये एंगल और बढ़ गया, ठीक है। तो जो अपीयरेंस होगा, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय आवर आई, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है साइज से है, मतलब हमारी आंखें जो साइज कर रही हैं उसको पिक कर रही हैं, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा बड़ा होगा तो एंगल अपीयरेंस उसका बड़ा दिखेगा, और थीटा छोटा होगा तो अपीयरेंस उसका छोटा दिखने वाला है। तो थीटा, अब थीटा क्या होता है, थीटा एक विजुअल एंगल है, इसको हम टर्मिनोलॉजी में बात करें तो विजुअल एंगल बोलेंगे। वैसे तो क्या है, इट इज़ एंगल सबटेंडेड बाई एनी ऑब्जेक्ट एट आवर आई। लिख लेते हैं, इट इज एंगल subtended by any object at our eye, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है कि थीटा क्या होता है और हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के साइज को परसीव करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि अगर मान लो मुझे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, इसकी इमेज थोड़ी बड़ी देखनी है, मेरी आंखें यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा और पास लेके आऊंगा इसको, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा पास लेके आते हैं। जब मैं पास लेके आऊंगा तो हमारी आंखों पर जो एंगल सबटेंड होगा वो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से हमको इसका अपीयरेंस बड़ा दिखाई देने लगेगा। अब इसको और पास लाते हैं, मतलब मेरे को साइज बड़ा ही देखना है और बड़ा देखते जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पास लाते जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप पास लेके आओगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट का जो विजिबिलिटी होगा वो ब्लर दिखेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट आपको ब्लर दिखेगा या आंखों पे बहुत स्ट्रेस पड़ने लगेगा। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जिससे ज़्यादा पास आप नहीं ला सकते। फॉर क्लियर विजन, अगर आपको क्लियरली देखना है, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आर आई इज 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास आप ले आए किसी चीज़ को तो वो आपको ब्लर दिखेगा, आंखों पर आपके स्ट्रेस पड़ने वाला है, ठीक है।
तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। अच्छा, इसको डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर होता है, या इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप पास नहीं ला सकते। अच्छा, अब ये करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट को 25 सेंटीमीटर पर लेके आ गया, मतलब कैपिटल डी डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये हमारी आंखों पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट इट बी θ1, इसने θ1 एंगल सबटेंड किया। अब मेरे को इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा और बड़ा देखना है, तो मैं डी से कम डिस्टेंस पर तो नहीं ला सकता, तो इसके लिए मुझे एक स्पेशल यंत्र है ना, स्पेशल यंत्र बनाएंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस स्पेशल यंत्र का जो नाम है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हमने एक यंत्र बनाया जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज को और बड़ा देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल आई। नॉर्मल आई से जो हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिखता है उससे भी बड़ा दिखेगा सिंपल माइक्रोस्कोप से, या इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं। आपने बचपन में यूज़ किया होगा ना, वो जो ऐसे यूज़ करते थे, ABCD लिखा रहता तो बड़े बड़ा दिखता था आपको, उसी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जेक्ट के साइज को और बड़ा देख पाएंगे, और टेक्निक क्या है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं आगे। चलो, ये तो हमारा पहला पिक्चर हो गया कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हाइट h का, उसको d डिस्टेंस पर रखा, मतलब जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस थी वहाँ पर रखा। अच्छा, जब हम d डिस्टेंस पर रख रहे हैं तो इसका जो साइज़ हमको अपीयर होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि d से छोटा नहीं कर सकते हम, तो इसका मैक्सिमम अपीयरेंस हमें दिख रहा है। या हम ये कह सकते हैं θ1 जो है वो मैक्सिमम विजुअल एंगल है पॉसिबल, मैक्सिमम विजुअल एंगल, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम विजुअल एंगल है अभी, क्योंकि हम इससे कम डिस्टेंस नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, दूसरे डायग्राम में इसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने सेम हाइट का रखा है, मतलब हाइट सेम है, हाइट सेम है, h हाइट, ठीक है। इसको कुछ डिस्टेंस पर रखा है, u डिस्टेंस पर, और इसकी हमने इमेज बना दी ऐसे कुछ करके। इसकी इमेज कुछ ऐसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो बन जाएगी ना। कुछ यहाँ पे इमेज बन गई इसकी, ठीक है। और इसकी इमेज का जो हाइट है वो h डैश है। देखो, हमारी आंखें कहाँ पर हैं? हमारी आंखें यहाँ पर हैं। ये जो लेंस का सेंटर है वहाँ समझो हमारी आंखें हैं, ये हमारी आईज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, दूसरी पिक्चर में सेम ऑब्जेक्ट को u डिस्टेंस पर रखा लेंस से, लेकिन ये जो हमने इमेज बनाई है ना, ये इमेज d डिस्टेंस पर बनाई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमेज जो बन रही है d डिस्टेंस पर, क्योंकि हमारी आईज जो हैं वो कहाँ तक देख सकती हैं? d तक देख सकती हैं, मतलब d से देखना स्टार्ट करेंगी और इन्फिनिटी तक देख सकती हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि पास कम से कम क्या दूरी होनी चाहिए सो दैट कि हमें क्लियरली कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकें, d डिस्टेंस होना चाहिए। और फार पॉइंट इन्फिनिटी है। फार पॉइंट इन्फिनिटी कैसे है भाई? आप मून भी तो देखते हो, तो वो तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है ना आपसे, तो इन्फिनिटी हमारा फार पॉइंट हो गया, और जो नियर पॉइंट है वो d डिस्टेंस, दैट इज 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी आइज़ को क्या लगेगा? हमारी आइज़ को लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं, ये जो रेज हमारी आंखों में आ रही हैं, ये रेज है ना, तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये यहाँ से आ रही हैं। तो हमारी आइज़ जो परसीव करेंगी इस ऑब्जेक्ट के साइज को वो h डैश होगा, ठीक है, h डैश। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर अब हम बोलें, मेरी आई को तो लग रहा है ना ऑब्जेक्ट ये है, बेसिकली हम लोग इमेज देख रहे हैं, लेकिन हमारी आई को तो ऑब्जेक्ट यही लग रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ एंगल सबटेंड करेगा, लेट इट बी θ2, ठीक है। तो θ2 हमने इस समय एंगल सबटेंड हो गया। अच्छा, यहाँ पर इस केस में अगर मैं tan θ1 लिखूँ, पहले वाले केस में tan θ1, तो क्या आएगा?
एच अपॉन डी, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस में अगर मैं टेन थीटा टू लिखूं यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा टू। अच्छा, ये थीटा टू है ना, ये भी थीटा टू होगा, ये वाला एंगल, ये भी थीटा टू होगा, ठीक है। तो एच अपॉन यू लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा, जो हम एंगल देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटा है, थीटा वन एंड थीटा टू आर वेरी स्मॉल एंगल्स, बड़े छोटे छोटे से एंगल हैं, चिन्नी मुन्नी टाइप के एंगल है, समझे। तो थीटा वन थीटा टू बड़े छोटे छोटे से एंगल हैं। अब थीटा वन थीटा टू छोटा है, तो मैं टेन थीटा वन को अप्रोक्सीमेटली थीटा वन लिख सकता हूँ, और सिमिलरली टेन थीटा टू को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा टू लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैंने थीटा वन लिख दिया यहाँ पर। थीटा वन क्या हो गया, एच अपॉन डी, ठीक है। और थीटा टू क्या हो गया यहाँ से, एच अपॉन यू। अब अगर मैं बिना लेंस के ऑब्जेक्ट को, एच हाइट के ऑब्जेक्ट को नॉर्मल आई से देख रहा था, तो विजुअल एंगल थीटा वन बन रहा था। लेकिन जब मैंने लेंस लगाया, तो जो मुझे दिख रहा है वो मेरी आंखों पर थीटा टू एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, है ना, हम जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं यहाँ पर, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, हम जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं वो हो जाएगा थीटा टू अपॉन थीटा वन। बहुत सिंपल है, ठीक है। जो इमेज हमारी आंखों पर एंगल सबटेंड कर रही है वो विजुअल एंगल, अपॉन जो ऑब्जेक्ट ने डी डिस्टेंस पे किया था वो, ठीक है। यहाँ पे इमेज जो डी डिस्टेंस पे बन रही है ना, वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वो थीटा टू है, ओके। चलो, तो थीटा टू अपॉन थीटा वन। अच्छा, तो मैं इसको कैपिटल एम से लिखूंगा, थीटा टू को मैं लिखता हूं एच अपॉन यू, और थीटा वन हमारा क्या है, एच अपॉन डी, ठीक है, एच अपॉन डी। तो एच एच कट गया, यहां से क्या आ गया, ये डी अपॉन यू आ गया, डी अपॉन यू आ गया। ये मैग्निफिकेशन हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का। चलो, मेरे को यू भी तो निकालना है। अब यू कैसे निकालूंगा, ये लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो ये लेंस में वी हमारा कहाँ बन रहा है, बोलो, ये वी कहाँ बना है, इमेज कहाँ बन रही है, टी पर बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यू पर है, फोकल लेंथ इसका चलो एफ बोल देते हैं। तो वी साइन वाइज माइनस डी पर बनेगा, इस साइड बन रहा है। यू जो होगा उसको हम माइनस यू लिखेंगे क्योंकि वो भी इस साइड है, फोकल लेंथ एफ है। तो यहाँ पे मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। ये हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो वन अपॉन वी कितना है, माइनस डी, ये प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। तो मैं यहाँ से वन अपॉन यू निकाल लूँ, तो ये कितना आएगा, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, दैट इज इक्वल्स टू डी प्लस एफ अपॉन एफ टी। इतना आ गया वन अपॉन यू, और मेरा मैग्निफिकेशन क्या है, डी अपॉन यू है, ठीक है। तो अब बताओ मेरा मैग्निफिकेशन कितना हो गया, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ। मैग्निफिकेशन कितना हो गया, डी अपॉन यू, दैट इज इक्वल्स टू डी इंटू वन अपॉन यू, क्या है वन अपॉन यू, यहाँ से ये डी प्लस एफ अपॉन एफ टी, डी डी कट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आ गया, डी प्लस एफ अपॉन एफ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को फर्दर कितना लिख सकते हो, डी अपॉन एफ प्लस एफ अपॉन एफ, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, वन प्लस डी अपॉन एफ। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, वन प्लस डी अपॉन एफ, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, व्हेन इमेज इज एट डी, क्योंकि हमने इमेज को तो डी पर बनाया, तब ये मैग्निफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम करते हैं, देखो यहां पर अगर मेरे को ये साइज सबसे बड़ा देखना था तो मैंने डी डिस्टेंस पे इमेज बनाया,
लेकिन अगर मेरे को ये छोटा देखना होगा, मतलब छोटा देखना होगा, सबसे बड़ा डी डिस्टेंस पर दिखेगा और सबसे छोटा, मतलब कह सकते हो कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही अगर देखना है, लेकिन छोटा देखना है तो मैं इमेज को कहाँ बनाऊंगा, इन्फिनिटी पर। ठीक है, व्हेन, नेक्स्ट केस लेते हैं, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो d/u है। ठीक है, अगर बताओ इमेज यहाँ पर इन्फिनिटी पर बनेगा तो u का वैल्यू कितना होगा, u मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो कि इमेज इन्फिनिटी पर बन जाए, तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए, तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो u का वैल्यू यहाँ पे f हो जाएगा, तो ये d/u क्या हो जाएगा, f। समझ गए? तो मैग्निफिकेशन जो आएगा जब इन्फिनिटी पर इमेज बनने वाली है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा d/f। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं कि भाई मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, 1 + d/f, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है d/f। ठीक है, ये कब, व्हेन इमेज इज एट d, व्हेन इमेज इज एट d। यहाँ पे हमें थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन एक किससे ज़्यादा है, व्हेन इमेज इज एट d। और d/f कब होगा, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे ये वाला जो मैग्निफिकेशन आ रहा है ना, ये बड़ा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी आंखें होंगी, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं तो हमारी आंखें स्ट्रेसफुल होती हैं, स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, है ना। हम थोड़ा सा फील करते हैं कि भाई बहुत, मतलब हमारी आंखों पे जोर पड़ रहा है। जब वो दूर से देखते हैं हम, तो हमारी आंखें रिलैक्स्ड स्टेट में होती हैं। तो इस वाले केस में हमारी जो आईज हैं, आईज आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, रिलैक्स्ड स्टेट, और यहां पर आईज आर इन स्ट्रेस्ड स्टेट, स्ट्रेस्ड स्टेट। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि रिलैक्स्ड स्टेट में आईज हैं, इसका मतलब क्या है, इमेज आप इन्फिनिटी पे बना रहे हो, और अगर स्ट्रेस्ड स्टेट में है तो इमेज आप डी पर बना रहे हो। डी पर जब इमेज बनेगी तो उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी पे बनेगी तो कम होगा, लेकिन आईज रिलैक्स्ड स्टेट में होंगी अगर इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से सारे पॉइंट्स लिखो, फॉर्मूला लिखो, और सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहो, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।